मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे अब्बाऊ का नियम यानी अब्बाऊ प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब्बाऊ का प्रिंसिपल क्या था, क्योंकि जब आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते हो तो उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, आगे ही नहीं फ्यूचर में जब भी आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम निकालने के लिए उसकी तैयारी करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब्बाऊ का नियम। अब्बाऊ शब्द का अर्थ है निर्माण होना, कक्षकों का निर्माण, कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। इस नियम के अनुसार परमाणुओं को सर्वप्रथम उन कक्षाओं में भरा जाता है जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इस बात पे गौर दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बोला हुआ है कि परमाणुओं को सर्वप्रथम उन कक्षाओं में भरा जाता है जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद बढ़ते क्रम में भरा जाता है। उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है इसे। मतलब आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो अगर आपके पापा कभी कुछ लाते हो तो सबसे पहले उसे देते होंगे कि उसका जो है वो छोटा है, उसको खा लेने दो, उसके बाद तुम खा लेना, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम है, वो खा लेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। इस उदाहरण से आप जल्दी समझ सकते हो। ये उदाहरण टिक टू रिमेंबर के लिए अच्छी है, याद करने के लिए। अब्बाऊ ने एक ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिया था दोस्तों, जिसे हम ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार था कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 4p6, कुछ इस प्रकार था दोस्तों। ये आप सभी जानते हैं कि एस में एक उपकोष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में 3 उपकोष होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, डी में 5 उपकोष होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ में 7 उपकोष होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस हिसाब से हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से भर सकते हैं, ये इस अब्बाऊ प्रिंसिपल ने बताया था। तो अब्बाऊ का नियम कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को उन कक्षाओं में भरो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 1s का है, 1s का, फिर 2s का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से ही याद करना है। और सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है इसे याद करने की कि कई बार ऐसा होता है कि जब 1s 2s 2p 3s 3p और फिर आप लिखते हो 4s आता है उसके बाद, लेकिन आपको लिखना 3d पड़ता है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें 3d आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा होता है कि 4 के बाद 3 आता है, नहीं, 4 के बाद 3 के बाद 4 आता है, इसलिए पहले पूरे 3 लिखना पड़ेंगे, फिर पूरे 4 लिखना पड़ेंगे। तो आप इस तरह से सीधे सीधे याद करते हो 1s 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 3d 10। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो ईजीली। ठीक है, अब हम चलिए कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर आपको बताते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं कई बार कि तत्वों का इलेक्ट्रॉन क्रमांक दे देते हैं और फिर उसके आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने होते हैं। तो चलिए दोस्तों एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरेंगे हम। सबसे कम ऊर्जा है, अब्बाऊ ने सबसे कम ऊर्जा 1s2 की बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s2 यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 1s2 में भर देंगे, तो ये हो गया 1s2, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2s2 आया, यानी इसमें भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2s2। अब आएगा 2p6, पर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन अब बचे ही नहीं है। अब कितने बचे, 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूरे 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यानी 2p4। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखते हैं और इसे ही अब्बाऊ का नियम कहते हैं। आइए और देख लेते हैं। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2p3। अब देख लेते हैं सोडियम का, देख लेते हैं। सोडियम का होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या था। 1s2 2s2 2p6
चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। मैं 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ। आप डेफिनेशन की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना सकते हो इनकी मदद से। और आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस विधि से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।